अपनी बुनियाद को मजबूत बनाते हुए बिना किसी टेंशन के ये वो स्टूडेंट है जो अपने कदम किसी भी बड़ी कॉलेज में रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ इनको एक भी पैसा अपनी पढ़ाई के लिए तो नहीं देना होगा। जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्वीडन, आइसलैंड, इटली, स्पेन ये वो देश हैं जहाँ स्टूडेंट को अपनी जिंदगी बनाने के लिए सिर्फ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाकी की जिम्मेदारी इनकी गवर्नमेंट इनके लिए उठाती है। और एक अपना देश है जहाँ बच्चे खुद ही उड़ जाते हैं। एक जापानी बच्ची की कहानी तो आप सभी ने दोस्तों सुनी होगी, काना कामी शिराकाटी रेलवे स्टेशन, जो जापान के होकाडियो क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के रेलवे स्टेशन को आधिकारिक रूप से इसलिए बंद करना था क्योंकि इस क्षेत्र से कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर रहा था। लेकिन जापानी रेलवे अधिकारियों को जब ये पता चलता है कि यहाँ से एक बच्ची रोज स्कूल जाती है, तो उन्होंने रेलवे को ना बंद करने के बजाय वो प्रस्ताव को पारित रखा और साथ में रेलवे का समय उस बच्ची के आने और जाने पर निर्धारित किया गया। और ये ट्रेन जब तक चलती रही जब तक उस लड़की की शिक्षा कंप्लीट नहीं हुई। किसी पत्रकार ने पूछा तो वहाँ के अधिकारियों का कहना था कि ये एक संदेश है कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, इंडिया में हर साल एजुकेशन के लिए बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बजट के साथ वो भी बढ़ रहा है। वहीं अगर गांव, छोटे कस्बे और पुरानी बनी बिल्डिंग अभी भी झरझर करके अपने शिक्षकों को याद कर रही है। हाँ दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में 89,444 स्कूल बंद हो चुकी हैं, जो पूरी स्कूल्स का 8% हिस्सा माना गया है। वहीं अगर स्कूल रिपेयरिंग की बात आए तो लाखों स्कूल्स अब भी ऐसे हैं जहां बजट का पैसा उनकी दीवारों को टच तक न कर पाया। खैर, भ्रष्टाचार, लीक पेपर, फेल्ड स्टडी एग्जाम सेंटर को भी नजरअंदाज करके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन पर पूरा भरोसा है। तो आपको उनकी एक कहानी भी सुन लेनी चाहिए। पलघर जिला जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ एक गांव है वल्दा, जहाँ बच्चे रोज स्कूल जाने के लिए तेज बहती नदी पर बने घाट या डैम से जाते हैं। ऐसे और कई गांव और कस्बे हैं जहां के आदिवासी बच्चों को इस तरह से स्कूल जाते हुए बहुत से पत्रकारों ने दिखाया भी है। असम में धुबरी, बिहार में कटिहारा, पूर्णिया, भागलपुर, ओडिशा में केंद्रपाड़ा, वहीं केरल, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आज भी ऐसे गांव हैं जहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए किसी पुल, नदी या एक दूसरे के कंधे के सहारे जाते हैं। पर यहाँ पर सब कुछ नज़रअंदाज करके बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि जो बोलता है उसको लालच दे दिया जाता है या फिर उसको दबा दिया जाता है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं से हर रोज लगभग 45 बच्चों की मौत हो रही है, यानी कि सालाना करीब 16,425 बच्चे सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील यानी कि दोपहर का खाना भी गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाता है। जरा उनके भी आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि मिड डे मील बच्चों के लिए कितना उपयोगी रहा। बिहार 2013 गंदमंग गांव, मिड डे मील की वजह से वहां 23 से 27 बच्चों की मौत हो गई और दर्जनों बीमार रहे। बिहार 2021 सारण जिला, मिड डे मील खाने की वजह से 9 बच्चों की मौत और लगभग 50 अन्य बीमार हो गए। और ये सब रिपोर्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो कहीं भी सर्च कर लेना, ये जरूर आपको मिलेगी। महाराष्ट्र पालघर 2016 में मिड डे मील खाने से 247 बच्चे बीमार हुए, 104 अस्पताल में भर्ती कराए गए। और महाराष्ट्र थाना 2024 में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, जहां FIR भी दर्ज हुई थी। दिल्ली 2018 में मिड डे मील खाने के बाद 13 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। ओडिशा 2016 में केंद्रपाड़ा जिला, मिड डे मील में मृत कैपिटल मिलने से 34 बच्चे बीमार हो चुके थे। बिहार 2025 में पटना का मोकेमा गांव है, वहां मिड डे मील में सांप मिलने से कारण 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ चुके थे। इसके अलावा राजस्थान के पूनम नगर में अभी स्कूल के दरवाजे पर पिलर गिरने से
7 साल के अरबाज की मौत हो चुकी और इसका हर्जाना चुकाना पड़ा वहाँ के प्रधानाचार्य को, क्योंकि उनको उसी समय निलंबित कर दिया गया। राजस्थान के जालोर वाली घटना तो आप सभी को याद होगी, जो अभी अभी हुई है। स्कूल की छत बराबर गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। दोस्तों, स्कूल वह जगह है जहां बच्चे सीखने जाते हैं, ना कि डरने। इसलिए हर बच्चे की प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन रास्ते और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे का भविष्य स्कूल निर्माण करता है। खैर दोस्तों, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं। अभी इस वीडियो को शेयर करें और अपने स्कूल समाज को ये संदेश फैलाएं, ताकि कोई भी बच्चा असुरक्षित महसूस न करे। बदलाव हमारी सोच से शुरू होता है। नमस्ते दोस्तों।